हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड में मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है ना। तो कंडीशन हमने सारी बता दी थी कि किस तरीके से उसमें सॉल्व करना है। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है, पिछले प्लेलिस्ट में आपको पूरी ऑपरेशन सर्च की मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड, सिंपल सा रूल पता है कि सिंप्लेक्स मेथड को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारा जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया जाता है तो उसको हम क्या किस फॉर्म में बदलते हैं, स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। तो उसको स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में बदलेंगे, ठीक है ना। तो मिनिमम है, हमने बताया था तो मिनिमम रहता है, तो मिनिमम को किस फॉर्म में बदलते हैं, मैक्सिमम में। तो यहाँ पर लिख देंगे मैक्सिमम जेड, इसको जेड डैश दे देंगे, ठीक है ना। जब यहाँ पर प्लस है मिनिमम तो मैक्सिमम बदलते समय इसमें माइनस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो माइनस का x1 प्लस का 3x2 माइनस का 2x3, ठीक है ना। इतना। अब क्या करना है, अब देखिए सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्शन, तो लिख देंगे सब्जेक्ट टू, पहला क्या है यहाँ पर हमें देखना है। अब हमारा सेकंड क्या होता है रूल, हमें जो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू दिया जाता है उसको हम क्या में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। जब हमारा लेस देन इक्वल टू दिया जाता है तो हम उसमें सिलेक्ट वेरिएबल लेते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू दिया जाता है उसमें हम सरप्लस वेरिएबल लेते हैं। बता चुके हैं, कुछ नहीं करना है। 3x1 माइनस का x2 प्लस का 3x3, इसमें एक सिलेक्ट वेरिएबल s1 ले लेंगे इक्वल टू 7, इस ठीक है ना। अब हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, क्या है हमारा माइनस का 2x1 प्लस 4x2, तो माइनस का 2x1 प्लस का 4x2, x3 का कॉन्फिशिएंट है ही नहीं तो x3 हमारा 0 हो जाएगा। बाकी दूसरा लेस देन इक्वल टू है तो हमारा यहाँ पर सेलेक्ट वेरिएबल s2 हो जाएगा इक्वल टू 12। अब हम थर्ड लिखेंगे, थर्ड है हमारा माइनस का 4x1 प्लस का 3x2 प्लस का 8x3 इक्वल टू प्लस s3 सेलेक्ट वेरिएबल इक्वल टू 10। अब नीचे से लिखेंगे एंड, क्या है x1 x2 x3 कॉफिशिएंट, और ये वेरिएबल कौन से आए हैं, ये वेरिएबल s1 s2 s3 नॉन नेगेटिव 0 के हैं, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लिख देते हैं रिप्रेजेंट इन मैट्रिक्स फॉर्म। आप जानते हो कि मैट्रिक्स फॉर्म में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ए एक्स इक्वल टू वी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ए की लिखना है, यानी ए 3 माइनस 2 माइनस 4 x1 की, x2 की -1, x2 यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, x3 यहाँ पर 3, यहाँ पर नहीं है तो 0 आएगा, यहाँ पर है 8, ठीक है ना। सॉरी, अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा सिलेक्ट वेरिएबल s1 यहाँ पर 1, यहाँ पर है नहीं तो यहाँ 0, यहाँ पर s2 0 1 0 0 0 1, ये हमारा ए का लिख लिया हमने। x में क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 s1 s2 और s3, ठीक है ना। इक्वल टू बी में क्या आ जाएगा हमारा, जो बी में आएगा, बी में क्या आ जाएगा 7 12 10, ठीक है ना। तो हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम चलेंगे किस पर, सिंप्लेक्स टेबल पर, ठीक है ना। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्ट स्टार्टिंग
सिंप्लेक्स टेबल। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमें स्टैंडर्ड में बदलना है, सेकंड में हमें मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर हमें क्या करना है, इसकी एक सिंप्लेक्स टेबल बनाना है। ठीक है ना, तो चलिए इसकी टेबल को हम ड्रा करते हैं। अब हमने यहाँ पर टेबल को ड्रा कर लिया है। अब हम देखिए, हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, वही सेम वही वैसा करना है। हमने देखिए बेसिक वेरिएबल, यहाँ पर कौन सी बेसिक वेरिएबल लिए हैं, न्यू वेरिएबल, तो उसको हम लिख लेते हैं S1 S2 S3। तो S1 S2 S3, ठीक है ना, 3 हमने नए वेरिएबल लिए हैं। अब S1 S2 S3 इनका कॉफिशिएंट जो CV और CJ, इनके जो कॉफिशिएंट होंगे वो कौन से गुणांक से होंगे, X से। ठीक है ना, तो वही हमें इस तरीके से इक्वेशन से लेके चलना है। देखिए यहाँ पर अगर हम मानेंगे तो 0 इंटू S1 होगा, 0 इंटू S2 होगा, 0 इंटू S3, यानी हमारी CV के सारे गुणांक 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 0 0। और X भी X, अभी CJ के और लिख देते हैं CJ, यानी X1 का हमारा क्या है -1, X2 का क्या है 3, X3 का -2, 0 0 0। देखिए X1 -1, X2 3, X3 -2, 0 0 0। अब हमें क्या करना है, जो XB है, XB हमारा कितना दिया गया, 7 12 10, B XB, तो 7 12 10। ठीक है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे इसके ये हैं, तो हमें इसको फिल कर लेना है। इसका कितना दिया गया, 3 -1 3 1 0 0, यहाँ पर -2 4 0 0 1 0, -4 3 8 0 0 1। ठीक है ना, तो ये हमने फिल कर लिए हैं। अब हमें इस टेबल को क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी इसमें हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें z का मान निकालना पड़ता है, फिर डेल j का मान निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम z की वैल्यू निकालेंगे और डेल j की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं हमने बता भी दिया था, चलिए फिर से बताते हैं, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो z की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, z की जो वैल्यू होती है, देखिए z की वैल्यू निकालने के लिए z इक्वल टू CV इंटू XB। CV की वैल्यू दी गई है 0 0 0 और XB की वैल्यू दी गई है 7 12 10, 7 12 10। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए डेल जी की वैल्यू यहाँ पर अगर पॉजिटिव आती है तो हमारा z मिनिमम में सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम में निकाल के चल रहे हैं। अगर हमारा यहाँ पर नेगेटिव आता है तो हमें टेबल को क्या करना पड़ता है, मल्टीपल यानी करते जाना पड़ता है। ठीक है ना, तो चलिए पहले इनके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इनका सारे में 0 का करेंगे तो 0 मल्टीप्लिकेशन 7 प्लस 0 मल्टीप्लिकेशन 12 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10, सारा का करेंगे तो 0 आएगा, यानी z की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है यहाँ पर 0। ठीक है ना, तो z की वैल्यू कितनी फाइंड हो रही है 0। अब अगर हम डेल जे की वैल्यू निकालते हैं तो डेल जे की वैल्यू कैसे निकलती है, हमने पिछले में बताया था, फिर से एक बार इसको बताते हैं। जो डेल जे होता है हमारा, डेल जे का फॉर्मूला क्या होता है, CB इंटू XJ माइनस CJ। ठीक है, तो यहाँ पर CB की वैल्यू 0 0 0 दी गई है, XJ सॉरी अभी डेल 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, डेल 1। तो डेल 1 में हमारा क्या आएगा, CB की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है 0 0 0, तो हमने 0 0 0 लिख लिया। यहाँ पर J की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो X1 कितना दिया गया 3 -2 -4, और CJ कितना दिया गया है CJ, यानी X1 का कोफिशिएंट क्या है -1, तो माइनस पहले से है, माइनस फिर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कुल मिलाकर इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो हमारी डेल 1 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी,
+1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, +1। इस तरीके से हम del 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो 0, 0, 0 x2 -1, 4, 3, तो ये 0 हो जाएंगी और -3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -3, ठीक है ना। तो लिख देते हैं -3। इसकी करेंगे फाइंड del 3 की, ए भी सारा 0 हो जाएगा, इसके माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ए 0 होगा, ए भी 0 होगा, ए भी 0 होगा, ठीक है ना। तो इतना तो आप सीख गए होंगे किस तरीके से निकालते हैं। अब देखते हैं, z की वैल्यू 0 आ चुकी है और del j हमारा ये आ चुका है। अब हम देखते हैं, हमने बताया था कि जब del j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अगर हमारी del j की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है। व्हाट्स रूल सेकंड में हमने क्या पढ़ा था, अगर del j की वैल्यू नॉन नेगेटिव आती है यानी हमारी del j की वैल्यू कहीं पर भी एक 0 फाइंड हो रही है, ठीक है ना, तो हमारा इसको हम टेबल को हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे तो हमें सबसे पहले इनकमिंग वेक्टर यानी हमारा -3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर, तो हमारा ये वाला क्या हो जाए। अब हमें की पॉइंट निकालने के लिए आउटगोइंग वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो आउटगोइंग वेक्टर किस तरीके से निकालते हैं, देखिए क्या करेंगे, मिनिमम आर निकालेंगे। तो ये कैसे होगा, एक्स बी अपॉन एक्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स बी 7, अगर इसका करेंगे माइनस, माइनस का कोई होता ही नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस तो लेना ही नहीं है। अब इसका करेंगे 12 अपॉन 4, तो इसका कितना निकलेगा 3, 10/3, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो सबसे छोटा कौन सा है, 3, तो इसको क्या ले लेंगे हम, आउट गोइंग वेक्टर, किसको, S2 को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउट गोइंग वेक्टर कौन सा, 3, ठीक है ना, 3। तो ये हमारा आउट गोइंग वेक्टर हो गया। आउट गोइंग वेक्टर निकल गया तो देखिए ये हमारा पूरा जो रो होगा, हमने बताया था पहले 4 हमारा क्या है, की पॉइंट है, की पॉइंट है। तो यहाँ पर 1 लाना है, हमें टेबल को इम्प्रूव करना है। टेबल को इम्प्रूव करते हैं तो नेक्स्ट टेबल में क्या करेंगे, फर्स्ट लाएंगे, यहाँ पर 0 लाएंगे, यहाँ पर 0, तो हम फर्स्ट रो को इम्प्रूव करेंगे, सेकंड रो को हम ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम सेकंड टेबल में। अब हमने टेबल को इम्प्रूव किया तो क्या किया, देखिए टेबल को इम्प्रूव करने पर हमारा देखिए S1 तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है ना। तो S1 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। S1 का जो कॉफिशिएंट है क्या है, 0, ठीक है। S2 क्या है हमारा, आउटगोइंग वेक्टर, यानी ये चला जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेक्टर आ जाएगा। आ जाइए, तो x2 आ गया, ठीक है ना। अब x2 का हमारा कॉफिशिएंट क्या है, 3 है, तो हम 3 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब ज्यों कहते हैं S3 हम कर देंगे, S3 भाई साहब बैठ जाइए, S3 इसका कॉफिशिएंट क्या है, 0, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो हमारा था क्या, सबसे पहले हमारा की पॉइंट यहाँ पर क्या मिला था, 4, x2, ठीक है ना, ये आउटगोइंग वेक्टर। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से। यहाँ पर फर्स्ट हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए की पॉइंट में, 4 में। तो हम क्या करेंगे, रो सेकंड में हम 4 का डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर 4 का डिवाइड करते हैं तो 3 मिलेगा, यहाँ पर 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, माइनस का 1/2 मिलेगा। यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 0 मिलेगा, यहाँ पर भी डिवाइड करते हैं तो 0, और यहाँ पर भी हम डिवाइड करते हैं तो 1/4, यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 0, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तो 1 मिल गया है, ठीक है ना, यहाँ पर x2 पर देखो, बट यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, जो नया रो मिला है हमें, न्यू रो मिली है, इसको इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो जब हम 7 और 3 ऐड करते हैं तो हमारा क्या होगा, 10, 3 और -1/2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/2, 1 और 1 में ऐड करते हैं तो 0,
3 और 0 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा 3, यहाँ पर 1 और 0 को 1, 0 1/4 को 1/4, ठीक है ना, यहाँ पर 0 0 को 0, ठीक है ना। अब हमारी जो यहाँ पर की रिंग के नीचे वाली रो, इसको हमें इसमें 0 करना है, तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाली रो में 3 का मल्टीप्लिकेशन करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो करते हैं, जो हमारी देखिए क्या बनी है, 1 मिनट, क्या कहते हैं, जो हमारी न्यू रो आई है, क्या करते हैं, इसमें हमें चाहिए R3, देखिए हमें चाहिए R3 टेंस टू। अब हमें क्या करना है, इसमें R3 चाहिए, जो हमारी ए वाली R3 रहेगी -3R2 जो न्यू वाली आएगी इसमें। तो पहले हम R3 लिख लेंगे, क्या है, देखो ये क्या है हमारी 10 -4 3 8 0 0 1, ठीक है ना। अब हमें जो न्यू मिली है हमारी, क्या मिली है 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब इसमें फिर 3 का करेंगे तो माइनस का 3/2, 3 0 0 3/4 0। अब इसको हम घटा देंगे, माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर मिला 1, यहाँ पर मिलेगा हमारा माइनस का 5/2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, माइनस का 3/4, यहाँ पर 0। तो हम लिख देंगे यही उठा के, क्या 1 -5/2, यहाँ पर क्या मिला 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस का 3/4, यहाँ पर 0, ठीक है ना। देखिए अब हमारी टेबल, सेकंड टेबल भी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ओनली इसको, इसमें z की वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल j की। तो z = और डेल j की वैल्यू निकालनी है। हमने बता दिया था इसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, इसके कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, -1 3 -2 0 0 0। इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके जो नीचे आ जाते हैं इसी को मानते हैं, फिर इसके नीचे चलते जाते हैं, इम्प्रूव करते जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। वट अब हम डेल जे के, जेड के मान निकालते हो डेल जे के, तो जेड का हम जब मान निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 3 9, ये 0 हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पर 3 आ जाएगी, सॉरी 9 आ जाएगी। तो जेड की वैल्यू 9 आई है। अब डेल जे की वैल्यू जहाँ से फाइंड करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1/2 प्राप्त होगा, जो हमने पिछली मेथड में बताया उसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 0 फाइंड होगा, 2 होगा 0, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 0, ठीक है ना। अब हमें देखिए फिर से हमारा माइनस चिन्ह मिल रहा है, हमारा सिंपल सा बात है, इनकमिंग वेक्टर हमारा वही रहेगा। तो इसको हम इनकमिंग वेक्टर ले लेंगे, इनकमिंग वेक्टर। तो इनकमिंग वेक्टर होगा तो ये वाली हमारी पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब हमें आउटगोइंग वेक्टर लेना है, तो आउटगोइंग वेक्टर XB/X निकलता है। तो XB 10 है, X की हमारा क्या है 5/2, ठीक है ना। तो हम इसका इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 10 डिवाइड, संख्या पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा 2/5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस कोई नहीं है, माइनस से हमें लेना ही देना ही नहीं है। जहाँ पर माइनस चिन्ह आए तो यहाँ पर इसका आउटगोइंग लगेगा ही नहीं, सिंपल सी बात, 4 प्राप्त हुआ, एक ही है। तो हमारा S2 क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है ना। तो अभी आउटगोइंग वेक्टर होगा तो हमारी पूरी जो रो क्या हो जाएगी, इसको हम करेंगे तो 5/2 क्या हमारा हुआ है, की पॉइंट प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो की पॉइंट प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो हम फिर से क्या करेंगे, टेबल को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए चलते हैं थर्ड टेबल पर। अब हम टेबल को इम्प्रूव करते हैं, तो हमने देखिए बार बार ये चीज़ लिखा नहीं है, उसी के नीचे जस्ट करते जाते हैं। तो हमारा देखिए बेसिक वेरिएबल्स जो S1 था ये हट जाएगा, इनकमिंग वेक्टर आ जाएगा, इसकी जगह X1,
तो x1 को लिख लेते हैं, इसका जो कॉफिशिएंट है -1, तो यहाँ पर -1 लिख लिया है। x2 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, और इसका कॉफिशिएंट 3 है, x3 इसका कॉफिशिएंट 0 है, ठीक है ना। x भी अब हमें क्या करना है, इस टेबल को यहाँ से हमें निकालने हैं इसके मान। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5/2/5 का क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो करने पर हमें फाइंड होगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6/5, 2/5, 1/10 और लास्ट में मिलेगा 0, ठीक है ना। और इसमें हमें 0 चाहिए जो हमारी फर्स्ट है, तो हम 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करके दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 5, 0, 1, 3/5, 1/5, 3/10, 0, ठीक है ना। अब थर्ड रो में देखते हैं, तो सेम वही करेंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे, इसमें 5/2 का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें 11 मिलेगा, 0, 0, 11, 1, -2, -1/2, 1। आप इनको सॉल्व कर लेना पिछले जो हमने मेथड बताई उसी की सहायता से, ठीक है ना। अब हम इसमें देखते हैं z की वैल्यू और डेल j की वैल्यू। तो देखिए z की वैल्यू हमारी क्या फाइंड होगी, देखो z यानी क्या होता है, z इक्वल टू CV इंटू XB, CV -1, 3, 0, 4, 5, 11, ठीक है ना। तो इसका करेंगे -4 होगा, प्लस 5 3 या 15, इसका 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 11। तो z की वैल्यू हमारी क्या मिली है 11, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारी z की वैल्यू 11। यहाँ पर हमारी इनको क्रमशः निकालते हैं, तो यहाँ पर 0, 0, 13/5, 1/5, 4/5 और 0 मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारा देखिए, अब हमें पता लग चुका है, हमारा क्या हो चुका है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉजिटिव आ चुका है, यानी डेल जे की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ चुकी है। तो हमने बताया था हम टेबल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, यहीं पर हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं इसके नीचे से, ऑल डेल जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑप्टिमल solution is obtained, optimal solution obtained, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा मिनिमम z। अब देखिए यहाँ पर 11 नहीं लिखेंगे मिनिमम z, क्या लिखेंगे -11, क्योंकि हमने मिनिमम z को काय में बदला था, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में बदला था, स्टैंडर्ड। तो क्या किया था, माइनस का मल्टीप्लिकेशन रिवर्स कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा -z। यहाँ पर हमें x1 की वैल्यू क्या मिलेंगी, वेयर x1 इक्वल टू क्या आ रहा है, x1 CV XV 4, और x2 की वैल्यू कितनी मिल रही है 5, ठीक है। x3 हमारा है नहीं है, तो इसको हम 0 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते इसको एक बार समझिए, इस टाइम में रिवाइज कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हमारा दिया गया था सिंपल सा सवाल, हमने क्या किया, ये हमारा सवाल था, इसको हमने जनरल से सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला, तो पूरा बदल दिया इसको हमने इक्वेशन में, इसमें हमने सिलेक्ट वेरिएबल लगा दिए, लगाने के बाद इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदला, ठीक है ना। बदलने के बाद हमने टेबल बनाई, इनकी टेबल ली, टेबल लेने के बाद हमने इनके मान रख दिए जो हमारे वेरिएबल थे, CV XB, CV हमारी CJ हमारे इक्वेशन से मिल जाते हैं, XB हमारी इधर से, और बाकी का जो x1 x2 यहाँ से यहाँ पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद z की और डेल जे की वैल्यू हमने बता दी है किस तरीके से निकालते हैं। निकालने के बाद हमारा जो इनकमिंग अगर माइनस चिन्ह आता है तो भाई हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाता है, फिर हम आउटगोइंग वेक्टर इसको डिवाइड करके निकाल लेते हैं, ठीक है ना। डिवाइड करने पर जो हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है वो हमारी आउटगोइंग हो जाती है, फिर हम इसमें कॉमन की पॉइंट मिलता है,
उसमें हमें 1 लाना पड़ता है, इसके ऊपर 0, इसके नीचे 0, ठीक है ना। फिर से हम टेबल को इम्प्रूव करते हैं, तो इम्प्रूव करने के बाद हमारी ये टेबल ये आती है। फिर हमें माइनस का चिन्ह मिलता है, साइन मिलता है। साइन करने के तब तक हम टेबल को इम्प्रूव करते जाएंगे जब तक कि हमें पॉजिटिव साइन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर से इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव करने के बाद ये सॉल्यूशन मिला, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। तो हमें जेड की मैक्सिमम जेड यानी मिनिमम जेड निकालना था, 11 मिली। बट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या बदला था, +11, माइनस से प्लस से माइनस किया था, इसलिए हमने प्लस को माइनस कर दिया। और x1 की वैल्यू हमारी क्या प्राप्त हुई, 4, x2 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 5, x3 हमारा दिया नहीं गया तो हम इसको 0 ले लेंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा हो जाएगा। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।